साईं सचित्र अध्याय 11। मानव जन्म की महजा। भिक्षुक के रूप में परम ब्रह्म। महिला भक्त बायजाबाई। श्री साईं बाबा जहाँ शयन करते थे। खुशहाल चंद्र पर प्रेम। मानव जन्म की महजा। इस मायामय संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को उत्पन्न किया, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हुए भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सद्कर्मों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न श्रेणी में आ जाते हैं। और वे प्राणी जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं, नरक में जाते हैं और अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं, तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती हैं या काया प्रवेश करती हैं। मानव जन्म अति दुर्लभ है। इस मानव जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इस योनि में आकर ही जीव मुक्ति का उपाय कर सकता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के मामले में सभी जीव समान हैं। मनुष्य जन्म इसलिए अनमोल है कि इसमें विवेक होता है। इस योनि में आत्मा से साक्षात्कार हो सकता है। यही मानव का जन्म का लक्ष्य भी है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर पूर्ण लगन और उत्सुकतापूर्वक अपने ध्येय में निरत रहना चाहिए तथा सफलता प्राप्ति के लिए किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शरण में जाना चाहिए। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे दिखावे के लिए फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही समान रहते। भिक्षुक के रूप में परम ब्रह्म। शिरडी के वह लोग धन्य हैं जिनके द्वार पर ब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टमरेल लिए रहते थे तथा दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वे सारा दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टिन पाट में लेते थे तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता, उसे ही वे ग्रहण करते थे। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था।
किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी ही लगाते तथा किसी दिन 12 बजे तक। वे एकत्रित भोजन कुंडी में डाल देते, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी भी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती, परंतु बाबा ने कभी उसे नहीं रोका। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडी वासी तो पहले पहल उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे। वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका सम्मान कैसे करता कोई। परंतु वे तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। महिला भक्त बायजाबाई। बायजाबाई तात्या कोते की माता दोपहर में एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि परोसती और बाबा से भोजन आग्रह करने को कहती थी। उनकी सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा कर विचार कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों की ही बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, इसका कोई अंत नहीं है। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है, वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरण करना त्याग दिया। वे गांव में ही रहते और मस्जिद में ही भोजन करते। श्री साईं बाबा जहाँ शयन करते थे, तात्या कोती पाटिल और भगत मालसापति पर बाबा की पूर्ण कृपा थी। ये महान अनुभव मस्जिद में अपनी सिर पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी की भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खर्राटे लेते तो बाबा शीघ्र ही उठाकर हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं मालसापति हुए तो
तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्ष तक अपने माता पिता को घर पर ही छोड़कर बाबा के प्रेम बस मस्जिद में निवास किया। पिता की मृत्यु के बाद तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। खुशाल चंद पर प्रेम। शिरडी के गणपत तात्या कोते पर बाबा की विशेष कृपा थी। वे राहाता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी प्यार करते थे। सेठ का देहांत होने के बाद बाबा उसके भतीजे खुशाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात चिंता किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अतरंग मित्रों के साथ राहाता जाया करते थे। खुशाल चंद बाबा को उनके घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर सुस्वाद भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्न चित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी लौट आते थे। शिरडी दक्षिण में राहाता और उत्तर में नीम गांव के मध्य में है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी भी नहीं देखी और ना कभी उसमें यात्रा की। फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठाक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेश अनुकूल चलते, वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे। बाबा से अनुमति लेकर उनके सभी भक्त अपने अपने घर को रवाना हो जाते थे और बाबा अपनी मस्जिद में एक कपड़ा बिछाकर उसी पर आसन रखते और वहीं सो जाते थे। बाबा के सारे भक्त उनके साथ रात में बहुत देर तक बातें किया करते थे। जो लोग बाबा के भजन सुनते थे वो उनके भजनों में बिल्कुल मग्न हो जाते थे। घर बार सब छोड़ के उन्हें बस बाबा के पास रहना ही पसंद था। मालसापति, तात्या टोपे, बायजामा, ये सभी उन भक्तों में एक हैं जिन्होंने बाबा को कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। बाबा कहते कि तुम लोग अपने घर चले जाओ, पर बाबा का ध्यान रखने के लिए कोई उनके पास से हटता ही नहीं था। अगर किसी को
ज़रूरी काम पड़ता तो वो चले भी जाते थे। इसी के साथ हमारा आज का अध्याय 11 समाप्त होता है। ओम साई राम।